नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल BACB प्रिंस एकेडमी पर। बच्चों, इस वीडियो में हम अपने आज के जो है सेकेंड शिफ्ट मैथ का पेपर सेट बी का आंसर की मिलाएंगे। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न जो है वो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा C 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण XZT 110 डिग्री तथा XYZ 40 डिग्री है। तो कोण YXZ का मान क्या होगा? तो YXZ का मान जो होगा वो 70 डिग्री होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के, और एक कोण जो है 87 डिग्री है और कोण M जो है 35 डिग्री है। तो कोण C का वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो C हो जाएगा, 58 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर का है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC है और AD बराबर BD और BD बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा BC 17 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर का, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा y 0 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर का, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो P/B 3/4 ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कोसेक स्क्वायर थीटा। और 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1, इन दोनों का वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। 10 नंबर का देखें तो ये तो कॉस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों मिला करके, और यहाँ पर दोनों मिला करके साइन स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 11, इसका जो आंसर है कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 6 पदों का योगफल जो है वो 72 है, इसका आंसर सी होगा ऑप्शन में। 12 का जो आंसर है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और लास्ट है 216 का मध्य पद क्या है? तो मध्य पद जो इसका सही आंसर है वो है बी, 111। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिंदु -6, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, ये है बिंदु P -6, -15 की x अक्ष से दूरी इकाई में कितना है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 15। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु -1, 3 एवं बिंदु -5, 7 के बीच की दूरी इकाई में क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4,4√2। 15 नंबर का हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0,0। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5, 12 का भुज है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, -5। 18 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1, 3, 5, 7 और 9, 2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 5, 4। 19 का आंसर देखिए, यदि बिंदु 1A 1, 2 O 0, तथा C X, Y संरेख है तो क्या होगा?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 2x, ये सी हो जाएगा 2x बराबर y। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु 7,3 और -7,3 दोनों अवस्थित है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा x अक्ष के ओर, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो cos a इंटू cos b sin a इंटू साइन बी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर cos a का वैल्यू रखेंगे तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा कितना √3/4 प्लस √3/4, ये हो जाएगा इसका वैल्यू √3/2 होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। 22 का आंसर देखते हैं क्या है, 5 cos थीटा बराबर 4 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा s, तो p हो जाएगा, p का वैल्यू 3 होगा। तो 4/5 का स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब p/h मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 प्लस 9/25, ये हो जाएगा एलसीएम 25, 16 प्लस 9 25/25 कट जाएगा, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर सी होगा। 23 का आंसर है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के, तो के का मान है, तो 23 का जो वैल्यू हो जाएगा ये भी इसका वैल्यू सी हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका जो हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। 24 नंबर देखिए, इसका वैल्यू है यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 4 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 14। 25 नंबर का देखिए क्वेश्चंस, यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे, साइन कोस 60 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो साइन 2x बराबर 1, तो किसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 2 के x की जगह कितना होगा 45, 45 दूना 90, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 26 नंबर का देखिए क्वेश्चंस, इसका यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन ए बराबर कोस बी तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 37 डिग्री 37, ये 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बटे 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री -2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, तो 3 कॉमन हो जाएगा और ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस में 1, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी
साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसका और इसको कॉमन लेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऊपर में 3 1 4 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू जो होगा 2 है। इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, 27 का सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 का। यदि साइन 20 डिग्री जोड़ कोस 70 डिग्री बराबर 2 कोस है तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। इसका भी वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसका तो आंसर डी हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 29 का डी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 25√3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर का। यदि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो इस देखिए नीचे में 7 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 तो है, यहाँ पर 7 भी है। 7 गुना 7 या 21 गुना 2 गुना 5, ये 7 नहीं होना चाहिए शांत के लिए, ये अशांत है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 और 5 आना चाहिए नीचे शांत के लिए, 2 और 5 इसी में आएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 31 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 का। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 बी 9 तो आर का वैल्यू क्या होगा? तो 32 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर बराबर 4 के शून्यक हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सी 2 -2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के विवितर हैं, मतलब इसका डी निकालना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी। इसका वैल्यू 1 होगा, सही है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 3 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 1 होगा, इसका आंसर सी होगा। 35 का सही आंसर क्या होगा? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का वैल्यू क्या होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -b/a और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, -b की जगह -k है और a की जगह 1 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 पॉजिटिव देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, c यहाँ पर -4 है, a का वैल्यू 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 5 -10, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं? 37 का, तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, -3√2/2 और √2/4। 38 का। cx स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, इसका जो सही आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा सी, आई थिंक ये ए स्क्वायर माइनस 4bc लेस देन 0, ये आंसर का सी। 39 का क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो मूलों के योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा और इसका क्या होता है -b/a, बी का वैल्यू -6 है तो +6 हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 6 आया। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होगा? c/a, तो 4/a हो जाएगा, तो 6:4 का वैल्यू 2 दूनी 4 2 3 6 3:2, आंसर सी हो जाएगा।
39 का सी हो गया। 40 का क्या है, इसमें कहता है बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एक बहुपद नहीं है। 41 का क्या है, कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1/6। 43 एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर 43 का। ठीक है, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, टोटल 6 × 6। 45 का आंसर क्या है, यदि पी ऑफ ई 0.5 और पी डैश का मान क्या है, अगर इतना है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45 का, ये तो भी ही होगा 0.95। किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्य का क्या होगा, तो इसका सही आंसर 46 का ये सी हो जाएगा 24 हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 47 का हो जाएगा ये 1.5, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ये तो एक से ज़्यादा हो गया। 48 का आंसर क्या, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, सही है, ये डी ही होना चाहिए इसका आंसर 48 का, सही है। 49 एक पासे की फेंक में संख्या एक या 5 आने की प्रायिकता है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। 50 एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद हैं, एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो ए हो जाएगा 2/5। एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए 20√2 मीटर। यदि ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8 और एक साइन थीटा माइनस बी cos थीटा बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा 80। 53 का √2 इंटू साइन π/4 एंड कोस π/4, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू वही 1/√2 होगा, इसका भी 1/√2 होगा, तो हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√2 ही होगा ना, हाँ 2/√2 होगा, √2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 53 का बी। कॉस थीटा 1/2, जहाँ थीटा 90 डिग्री से नीचे है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/4, 54 का, अच्छा माइनस होगा क्या, अच्छा जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका आंसर सी ही होगा -1/4। 55 का आंसर क्या है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है, 4/3 कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, 4/3 पाई r क्यूब, 55 का सी सही है। टेन थीटा बटे सेक थीटा और सेक थीटा -1 और टेन थीटा बटे सेक थीटा +1 का वैल्यू क्या होगा, तो उसका 2 कोसेक थीटा होगा इसका आंसर सी। 57 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। 58 का आंसर, यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर सी हो जाएगा इसका आंसर। किसी एक गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 59 का जो आंसर हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 60 नंबर का क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:7 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 हो, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 1:4 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर।
61 नंबर क्या है, समांतर श्रेणी 7, 7 + √3 7 + 2 √3 7 + 3 √3 का सार्व अंतर है। तो इसका तो √3 ही है, आंसर बी हो जाएगा 61 का। 62 का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब कि दोनों का बीच का अंतर सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 2 का है, ये तो है, 2 4 2 6 2 8 ये भी है, 3 5 7 दोनों ये भी है, तो यही नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। तो 62 का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। 63 में क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ये तो होगा नहीं, और 1 4 8 ये भी, 10 6 3 ये भी नहीं है, तो यही होगा 3 6 9 12, 3 3 का गैप है। 63 64 में क्या है, ए पी -10 -6 -2 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ए प्लस 11 इंटू डी, ए का वैल्यू -10 प्लस 4 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 10 ऐसे होगा ना, 4 होगा, तो 10 चौक 11 चौके 44 -34 आंसर, तो इसका डी होना चाहिए। 64 का -34 होना चाहिए आंसर, इसका आंसर डी ही होना चाहिए, -34। 65 का आंसर क्या है भाई, 65 √2 √8 √18 का कौन सा पद 10 √2 है, कौन सा पद, तो 65 का 10th पद बी होगा इसका सही आंसर। 66 यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। देख लीजिए, 3 2 5, 3 3 9, 4 3 12 13, 5 4 9 9 4 13, यही सही है। 67 क्या है, ए पी इतना है, तो जीरो में पदों की संख्या कितना है, तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो 68 का हो जाएगा n प्रथम विषम संख्याओं का योगफल, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा n²। 69 का आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी 9 14 19 के लिए A30 - A10 का मान क्या होगा, तो A + 29 इंटू डी, ए का वैल्यू 9 प्लस 29 इंटू 5, 5 या 15, 145 प्लस 9 154, उसके बाद क्या है A10, A + 9 इंटू डी, ए का वैल्यू 9 प्लस 9D का 9 पर 45 54 100 होना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। 70 का क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर इतना हो तो T7 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 बी। 71 का x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में डाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई है, 71 का वैल्यू हो जाएगा 4x सेंटीमीटर, ए हो जाएगा इसका वैल्यू। 72 का एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √2:1, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 74 यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर बी है 7 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x² y² एवं z² है तो घनाभ का आयतन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका XYZ, ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? 77 का ये हो जाएगा 14, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 78 का आंसर क्या है? 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, सी सही है आंसर। ए और बी का समांतर माध्य है, तो ए और बी का समांतर माध्य बी हो जाएगा a+b/2। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार है तो बी ही होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 81, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 225 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। 81 का नंबर हो जाएगा सी 11:15, सही आंसर है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 49x25। 83, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज XYZ अगर समरूप है तथा BC 9 सेंटीमीटर है, XYZ 7 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी हो जाएगा इसका आंसर। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 60 डिग्री। 85 का आंसर, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3 हो जाएगा आंसर इसका। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 87 का क्या है? यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो है 4 गुना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 88 का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत मध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 10:9। 89 नंबर देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे संगत भुजा की लंबाई कितनी है? तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 89 सेंटीमीटर। 90 नंबर का, यदि त्रिभुज MNO में P, Q क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु हैं तथा PQNO यदि MP:NN 3:5 है तो MQ:Q का मान क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3:5, डी हो जाएगा इसका आंसर। 91, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पी, ये नहीं, ये कट जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद हैं, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी x² - 2x - 15, बी हो जाएगा इसका आंसर। यदि बहुपद 4x² + 4x के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा पर पावर -1 मतलब ये 1/अल्फा है 1/बीटा है का वैल्यू क्या होगा? तो 93 का जो वैल्यू होगा वो -4, बी हो जाएगा इसका आंसर। अल्फा और बीटा हो तो इसका क्या होगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। 94 का क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 हो तो बहुपद होगा। 94 का सही आंसर बी होगा 2x² - 8x + 6। 95 का आंसर क्या है? यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा -1। 96, रैखिक समीकरण x + 2y - 7 का एक हल है। 96 का आंसर x = 1 y = 3, तो सी इसका आंसर है। 97,
पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है ये, एक्स पर पावर 5 माइनस 5x² प्लस 6 को क्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा, तो 97 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है मैक्सिमम, यहाँ 5 है मैक्सिमम, तो कट के 2 ही आएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 625 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घातांक कितना है, तो ये सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी क्या हुआ है 25 25 सवा सौ गुना 25 625। 99 का आंसर क्या है, x² माइनस 11 x माइनस के का शून्यक, एक शून्यक माइनस 3 है, तो के का मान क्या होगा, तो सिंपल सा इसको सेटिस्फाई कर दें, अगर एक शून्य दिया हुआ है तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 11 33 माइनस के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 42 माइनस के बराबर -42, माइनस माइनस ख़त्म, तो हो जाएगा 42 इसका आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट है, लास्ट है, और ये है कि 3x माइनस 7y प्लस 15 और 6x माइनस 14y माइनस 32 के कितने हल होंगे, तो हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें देखते हैं कौन सा होता है, 3/6 बराबर -7/-14, 3 दूनी 6, 1/2, 7 दूनी 14, 1/2 और 0/32, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई हल नहीं, क्योंकि a1/a2 तो बराबर हो रहा है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को कितना सही हुआ वो आप कमेंट में कर कीजिएगा। हाँ, बाकी इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके डिटेल सॉल्यूशन जो हम पूरा इसमें वीडियो में हम बनाकर डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अपना परीक्षा आराम से दीजिए, अच्छे से दीजिए।